देने का काम, बिजली का बिल जो अनाप शनाप आने लगा था 15 महीनों में, कोई शुल्क लेने वाला नहीं था। हम लोग कहते थे तो कोई बोलता ही नहीं था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में बिजली का बिल 0 हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। तो इतनी बड़ी सौगात हमको देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं, तो हमें उनका तालियों से गिड़गिड़ाहट से स्वागत कई बार करना चाहिए। किसानों के लिए मंडी में जो एक्ट है, किसान के साथ मंडी में कितने अन्याय हुए हैं आपने देखा है। मैं भी आपके साथ लड़ाई लड़ी है। 60 किलो की जगह पर 66 किलो कट्टे में तोलते थे। कई लोगों पर हमने FIR करवाई, कई लोगों के साथ ठगी होती थी, चोरी होती थी। ये सब व्यवस्था खत्म कर दी माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लाए हैं कि जो आपके ही घर पे मंडी पहुंचेगी और आपका अनाज तोलेगी आपके साथ, और आपके जो देश के अंदर जो सबसे ज्यादा रेट होगी वो रेट आपको मिलेगी। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया और मैंने आपके हित में त्याग पत्र दिया। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूं कि जो सामने कांग्रेस लड़ रही है, उस कांग्रेस में मैंने 22 साल काम किया है। 22 साल मैंने फर्श बिछाए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। पर वह कांग्रेस के काम, उसमें कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं होती है, जनता के वोट की कोई कीमत नहीं होती है। जब कांग्रेस सत्ता में पहुंच जाती है तो नशे के चूर में होकर जो काम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को खत्म करने का 15 महीने में किया है, वो काम को आपको हमेशा के लिए खत्म करना है। आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपका बालक हूं, आपका बच्चा हूं, भाई हूं। जाने अनजाने में कहीं पर कोई गलती हुई होगी या जो कार्य नहीं हो पाए, समय बहुत कम मिला था, कोरोना का भी काल था, लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। विकास होगा और आप सबका सम्मान भी बढ़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे इस बार एक सेवा का अवसर दें और मैं आपकी सेवा में, जैसे मेरा 20 साल का जीवन रहा है, वैसे मैं आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा और समर्पित रहा हूं। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपने सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, चंबल धरा की आन बान शान, परम श्रद्धेय भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई साहब से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि वो अपने सभासदों को मार्गदर्शन दें। सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। बैठ जाओ, बीच वाले बैठ जाओ, तो पीछे वालों को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा एडजस्ट कर लो। भारत माता की। इतने से काम चलेगा? जींगनी की आवाज है क्या? है? जोर से लगाएंगे क्या नहीं? जीतने वाली आवाज लगाएंगे क्या नहीं? भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस सभा में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीबों के लिए हर पल समर्पित
प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करने वाले हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज चुनाव की दृष्टि से उनका मुरैना जिले में और दिमनी विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ है। मैं आप सब की ओर से आपके प्रतिनिधि के नाते मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा। जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, हम सब लोगों का सहयोग करने के लिए हमारे बीच में मेहमान के रूप में उपस्थित राज्य शासन के पूर्व मंत्री, योग्य विधायक आदरणीय श्री संजय पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री शिवमंगल सिंह जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय अशोक अर्गल जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय महेंद्र यादव जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय मनोज पाल जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, ग्याराम सिंह दद्दू, मिश्रा जी, मेघ सिंह गुर्जर जी, वीरेंद्र राजपूत जी और मयंक शर्मा जी, राम नरेश शर्मा जी, चंद्रमान सिंह जी, साधु सिंह राठौर जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेता पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गवान, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग एक विशेष प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस प्रयोजन के केंद्र बिंदु हम सबके बीच में उपस्थित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, ऐसे गिरिराज दंडोतिया जी के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। मैं संक्षिप्त में एक दो आग्रह सिर्फ आप सबके मध्य करूंगा और उसके बाद हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आप सबको मालूम है कि आज का जो चुनाव है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर है। आम चुनाव में 2018 में हम सब लोग आपके पास आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। 2018 में हमने कहा था शिवराज सिंह चौहान जी को चौथी बार इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आज जब उपचुनाव हो रहा है तो बिना चुनाव के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और बिना चुनाव के शिवराज सिंह चौहान इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है। यह चुनाव मुरैना जिले में विकास की धारा बहाने के लिए चुनाव हो रहा है और यह चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान
कि सरकार को 5 वर्ष तक स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए इस चुनाव का महत्व तो बिल्कुल अलग है। यह व्यक्ति केंद्रित चुनाव नहीं है, क्षेत्र केंद्रित चुनाव नहीं है। यह चुनाव सरकार केंद्रित और मुख्यमंत्री केंद्रित है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया जी हैं। गिरिराज दंडोतिया जी को पिछले बार आपने चुना था। कांग्रेस की सरकार 1.25 साल रही। लूटो और खाओ की राजनीति पर कांग्रेस की सरकार काम करती रही। इससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में गिरिराज दंडोतिया ने इस्तीफा दिया। गिरिराज दंडोतिया के इस्तीफे के कारण आज शिवराज सिंह चौहान जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शिवराज जी और विकास यह एक दूसरे के पर्याय हैं। शिवराज जी हैं तो विकास होगा, शिवराज जी हैं तो गरीब का कल्याण होगा, शिवराज जी हैं तो महिला का सशक्तिकरण होगा, शिवराज जी हैं तो बेरोजगार नौजवान के हाथ को रोजगार मिलेगा, शिवराज जी हैं तो किसान के घर में उसकी माली हालत सुधरेगी और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। और इसलिए जब गिरिराज दंडोतिया ने अपना इस्तीफा देकर शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम सब कार्यकर्ता का और जनता का फर्ज है कि गिरिराज दंडोतिया जी का जो बचा हुआ कार्यकाल है, वो बचा हुआ कार्यकाल हमको ब्याज सहित गिरिराज दंडोतिया को लौटाना चाहिए। गिरिराज दंडोतिया जी इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में निमित्त हैं, लेकिन गिरिराज दंडोतिया को दिया गया एक वोट यह नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। गिरिराज दंडोतिया जी को दिया गया एक वोट यह शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायित्व प्रदान करने वाला होगा और गिरिराज दंडोतिया जी को दिया गया एक वोट देश में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने वाला होगा। और इसलिए यह चुनाव खाली गिरिराज दंडोतिया का चुनाव नहीं है, यह चुनाव हम सबका है, हमारे राज्य का है, हमारे मुख्यमंत्री का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आम चुनाव में हमारी जिम्मेवारी कम होती है कि इस चुनाव में दिमनी क्षेत्र के लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। मैं एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूं, चुनाव तो बहुत सारी पार्टियां लड़ती रही हैं और लड़ेंगी। गिरिराज दंडोतिया इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी का काम शिवमंगल जी करते थे। दोनों लोग अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह भी उतना ही बड़ा सच है कि दोनों 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता थे। और जनता के बीच में रहने वाला और जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति जब हमारा जनप्रतिनिधि बनता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र का ज्यादा भला होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश एक नई अंगड़ाई ले रहा है और इस अंगड़ाई को मजबूत करने के लिए दिमनी क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद यह जरूरी है। दिमनी क्षेत्र की जीत मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार को स्थायी करेगी। गिरिराज दंडोतिया विधानसभा में जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में काम करेंगे और शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व दिमनी का भी विकास करेगा, मुरैना का भी विकास करेगा और समूचे चंबल की तस्वीर भी बदलेगा
और तकदीर बदलने का भी काम करेगा। आप सबका आशीर्वाद गिरिराज दंडोतिया को इस समय मिलेगा क्या? आप सब देने के लिए तैयार हो? शिवराज जी को भरोसा दिला सकते हो? ये माता बहनें की भी दिला सकती हैं कि नहीं दिला सकती? जो जो गिरिराज दंडोतिया को जिताने के लिए प्राणपण से जुटकर काम करेंगे, तो दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठियां बांधकर शिवराज सिंह चौहान जी को भरोसा दिलाइए। भारत माता की, भारत माता की। गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, गिरिराज दंडोतिया को विधानसभा में भेजेंगे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अपने भाई साहब को आपने सुना। अब जिनके लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे अपने मुखिया, किसान नेता, विकास पुरुष और भांजे भांजियों के मामा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोलो भारत माता की। शिवराज भाई जिंदाबाद, शिवराज भैया जिंदाबाद, भारत माता की। बसैया माता की, बसैया माता की, भारत माता की, जिगनी और आसपास की जनता की, मेरी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और देश में जो पावरफुल 5 मंत्री हैं, अब उनमें से एक हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। सौभाग्य मुरैना जिले का कि जिसकी धरती पर नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता ने जन्म लिया है। एक बार आप भी तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरी सरकार के मंत्री, और बड़ा धाकड़ मंत्री है ये, और दिल का भी बहुत साफ है। जो दिल में है वही जबान पे है। और दिन और रात जनता की सेवा में लगे रहने वाले भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय मुंशीलाल जी, भाई शिवमंगल सिंह तोमर जी, लेकिन यहां पे संजय पाठक जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता संजय पाठक जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, अशोक करगल जी, मेघ सिंह गुर्जर जी, महेंद्र यादव जी, गयाराम सिंह तोमर जी, गणेश सिंह तोमर जी, खुशीलाल जी, नरेश सिंह यादव जी, हमारे जिगनी मंडल के अध्यक्ष अशोक जी, पिंकी सिंह तोमर जी, ब्रिजमोहन सिंह जी, रवि कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान और नीचे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये क्षेत्र, ये धन्य है सचमुच। यहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर शहीद ने जन्म लिया, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। ये वीरों की और सूरों की भूमि है। और आज भी जब देश में सीमाओं की रक्षा के लिए जवानों की जरूरत पड़ती है, तो मुरैना के, जिगनी के, अंबाह के, दिमनी के नौजवान बंदूक लेके सीना पर तैनात होते हैं। दुश्मन की छाती गोलियों से छल्ली करते हैं और कभी गोली खानी पड़ी
तो पीठ पे नहीं खाते, सीने पे ही खा के भारत माता का नाम अमर करते हैं। और ये तो विशेष क्षेत्र है। अब तोमर जी जैसे हमारे साथी यहां जन्मे, अंबा पोरसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी दिवनी विधानसभा के बगल में ही गांव है, यही है बगल में ही। और यहाँ गिरिराज दंडोतिया मंत्री भी है। मंत्री मुंशीलाल जी के बाद पहली बार अपन ने बनाया है। कभी कांग्रेस ने बनाया क्या ऐसा कहीं मंत्री? तो हमने भी कहा कहां पड़े हो गिरिराज दुष्टन में, फालतू में, चलो इधर आओ, गिराओ गुरु सरकार। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा ये जो सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, वचन नहीं निभा रही, उसको गिराए। देखो हम तो भैया सुनो, जब 2018 के रिजल्ट आए तो अपन ने मान लिया कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी। तो मामा ने भी झोला टांगा और निकल पड़े कि ठीक है अब तो लड़ाई भड़ाई लड़ते ही ना, गड़बड़ होगी वहां आंदोलन करेंगे। तब भी मुझे कहा था लोगों ने, निर्दलीय विधायकों ने, कि अंतर बहुत नहीं है, 4 मत बनने दो सरकार। मैंने कहा देखो भाई उनकी सीट ज्यादा इसलिए अब कांग्रेस ही बनाए। और मैंने कहा जब दिमनी में ही नहीं जीते यार तो काहे की सरकार बरकार, छोड़ो मामा। तो हम तो अपने रास्ता में थे। सोचा ये था कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे। लेकिन पहले दिन से ही धोखा दिया। बनाना था किसी और को मुख्यमंत्री और बना दिया किसी और को। सही बात है कि नहीं? अच्छा वो अब देखो कभी जनता के बीच नहीं आए। जो मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले तक, पता नहीं 75-74 कितनी उम्र है, लेकिन चुनाव देख के दादा कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं। जवान तो छोड़ दिया पीछे, खुद मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा बन भी गए ठीक है, सिंधिया जी ने भी सहन कर लिया। अब बनते तो काम करते। गिरिराज दंडोतिया जी आपको क्या रहे थे? वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, दलालों का अड्डा। लूटपाट केवल, विकास के लिए पैसा नहीं, समय नहीं। कर्जा माफी में धोखा किया, कहा था सबका कर्जा माफ। कई लोगों ने इसी चक्कर में दे दिया कि यार मजा आ जाएगा, 2 लाख तक सबके माफ। और जब आदेश निकाला तो पहले निकाला कि जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो ही माफ, दीर्घकालीन वाले किसानों को कर दिया साफ, लाखों किसान बाहर। हमारे कलाकार कमलनाथ जी। फिर दूसरा आदेश निकाला कि केवल मार्च 2018 तक का माफ। मार्च से लेकर दिसंबर तक वाले किसान कर दिए साफ। फिर तीसरा आदेश निकाला कि केवल कालातीत माफ, चालू खाते वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मर गए चालू खाते वाले बेचारे, इस चक्कर में वोट दे दिया था, पैसा नहीं भरा, डिफाल्टर हो गए। अब मैं जहां जाता हूं बचा ले मामा मर गए। तो चिंता मत करना, ब्याज की गठरी जिसके सर पर रखिए कमलनाथ के कारण वो ब्याज की गठरी मामा नीचे उतारेगा। किसान भाइयों मामा नीचे उतारेगा। धोखा देते रहे, फिर कर दिया केवल एक खाते वाले कई माफ, बाकी साफ। धीरे धीरे सबको बाहर कर दिया। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते कमलनाथ जी ले आए 6,000 करोड़ रुपए। और उनके भी आधे पैसे नहीं दिए, आधे सोसाइटियों से कह दिया तुम दो। और मैं तो हैरत में रह गया, जब मुख्यमंत्री बन के वल्लभ बन गया तो बैंक वाले आ गए कि मामा मर गए। इनका क्यों? बोले कमलनाथ जी कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांट गए, पैसा दिए ही नहीं है, पैसा दे दो नहीं मर जाएंगे बैंक वाले। तो 800 करोड़ मैंने भरे, अभी मैंने भरे, एक वचन पूरा नहीं किया। और जब यह स्थिति बनी तब सिंधिया जी ने चेताया, तो चेतावनी नहीं मानी। सिंधिया जी भी कहां पड़ गए थे चक्कर में। अरे सीखवा को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांद्रा। उन्हीं को चुनौती दे दी। और इसलिए फिर गिरिराज दंडोतिया ने तय किया कि ऐसी बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार में मुझे नहीं रहना, इस्तीफा पटक के
और वापस जनता की सेवा के लिए गिरिराज भी निकल जाए।